नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी एग्जाम फरवरी 2026 या मार्च महीने में होने वाला है? तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल सी की तैयारी बिल्कुल ठीक उसी प्रकार कराई जाती है जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में पूछ जाते हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और साथ ट्रिपल सी का जो दिव्यास्त्र बुक है वो आपकी आ चुकी है, तो मैं आपको उस किताब के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको इस किताब को कैसे खरीदना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे ट्रिपल सी का जो सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? जो इंटरनेट है, आखिर इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, www का आविष्कार किसने किया? जो www है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, जो www है इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे पूछे कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आपको जानकारी होगी कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। और जो हमारा www है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? जो URL होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो हमारे URL होता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे तो प्रत्येक वीडियो का एक यूनिक URL होता है। जैसे ही आपका दोस्त, आपका साथी इस लिंक पर क्लिक करेगा तो सीधे यही वीडियो खुल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का जो URL होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, ISP का कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले ISP का फुल फॉर्म जानेंगे। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जैसे आपको पता चला कि ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना किसके माध्यम से होता है या किसका कार्य होता है? तो ये हमारे ISP का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो वेब ब्राउजर होता है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले वेब ब्राउजर जानेंगे कि जो वेब ब्राउजर कौन सा होता है। तो जो गूगल क्रोम है वह एक वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है वेब पेज को देखना। यह हमारे वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो आप देखेंगे, जो हमारा गूगल क्रोम है वो एक वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, एज एक वेब ब्राउजर है, लेकिन जो MS वर्ड है वह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि हमारा ये वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तीनों नाम आपको याद रखनी है, जैसे गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तीनों ही हमारे वेब ब्राउजर हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? जो HTTP होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है, इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर की स्पीड को क्या कहते हैं? जो इंटरनेट में डेटा की ट्रांसफर होता है, आखिर उस स्पीड को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, उसको बैंडविड्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गूगल एक प्रकार का क्या है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया, गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि जो गूगल क्रोम है वह आपका एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है, वेबसाइट और वेब पेज में अंतर क्या होता है? जो वेबसाइट होती हैं और वेब पेज में अंतर क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो वेब पेज होता है वो सिर्फ एक सिंगल पेज होता है, और जो वेबसाइट होती हैं वह बहुत सारे वेब पेजों से मिलकर बनती हैं। तो याद रखेंगे, वेब पेज एक पेज है, जबकि जो वेबसाइट का एक भाग है। जो वेब पेज है वो क्या है? तो वेब पेज है वो वेबसाइट का भाग है। जैसे मैंने आपको बताया, जो वेबसाइट बनती है वो बहुत सारे वेब पेजों से मिलकर बनती है, तो वेबसाइट का एक भाग हमारा वेब पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? कोई वेबसाइट है, आखिर उसका पता क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, किसी वेबसाइट का पता हमारा डोमेन नेम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, .com डोमेन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हमारा
देखेंगे जो 3 लेटर से आपका डोमेन है, आखिर .com देखा होगा आपने, कोई वेबसाइट खोलते हैं यदि उसमें .com लिख कर आता है तो वो हमारे किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये याद रखेंगे कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में हमारा .com लगता है, और यदि एजुकेशन होता है तो उसमें लगता है edu, और जो आपका गवर्नमेंट वाला लगता है वो लगता है .gov। तो आपको इससे पता चलेगा यदि gov लगा हुआ है तो वो आपकी सरकारी वेबसाइट है, यदि com लगा हुआ है तो वो कॉमर्शियल है, और यदि edu लगा हुआ है तो वो आपकी एजुकेशन साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो ईमेल होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे ईमेल का प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग के लिए ईमेल का प्रयोग होता है, और ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 में किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या आवश्यक है, तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमारा ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IP एड्रेस कितने बिट का होता है। जो IPv4 एड्रेस होता है आखिरी कितने बिट का होता है, तो याद रखेंगे यह 32 बिट का होता है। फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। याद रखेंगे IPv4 की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल का एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को एक ही बार में बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं, और एक आप ऐसे PDF को ढूंढ रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से पास कर सकें और उसका ज़्यादा प्राइस भी ना हो, तो मैं सुनील कुशवाहा आपके लिए लेकर आ चुका हूं ट्रिपल का दिव्यास्त्र। इस दिव्यास्त्र में आपके ट्रिपल के सभी चैप्टर हैं, आप यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर देख सकते हैं। जो नाइलेट का ट्रिपल का ऑफिशियल सिलेबस है, प्रत्येक चैप्टर को जो ऑफिशियल सिलेबस है प्रत्येक चैप्टर को कराया गया है। यहाँ पर आपकी थ्योरी भी होगी, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव के साथ आपको ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स के साथ शॉर्टकट की भी है, फुल फॉर्म भी है। सारा कुछ आपको इस दिव्यास्त्र के अंदर मिलने वाला है। एक दिव्यास्त्र आपके लिए दिव्यास्त्र साबित होने वाला है, और यह किताब आपको हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपके पास एक QR आएगा। इस किताब पर आपका ऑफर 1 फरवरी और 2 फरवरी को होने वाला है। अभी आप देखेंगे इसका प्राइस 99 रुपये रखा गया है, लेकिन यदि आप इस किताब को 1 फरवरी या 2 फरवरी को लेते हैं तो यह किताब आपको 50% पे मिलने वाली है। तो 50% का मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि आप किताब 99 की है तो यह किताब आपको 49 की मिलने वाली है। तो यदि आप 1 या 2 फरवरी को इस किताब को परचेज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी साथी इस PDF को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा डेमो देख सकते हैं। जैसे आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें देखेंगे जो हमारी पहली परिभाषा है, पहले हम देखेंगे, पहले प्रत्येक पॉइंट यहाँ अच्छे से दिए हुए हैं। इस प्रकार जो हमारे सारी थ्योरी कंप्लीट होती है, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा इसके नीचे देखेंगे तो प्रत्येक जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर की सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर कराए गए हैं, तो आप उनके क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और यह PDF आपका 200 पेज का होने वाला है, 200 से लगभग 220 पेज का है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में जरूर शेयर करें, और यकीन मानिए यह PDF आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं 1 या 2 फरवरी में, आपके लिए विशेष ऑफर रहेगा। और जो भी स्टूडेंट इसके बाद खरीदता है तो उसको यह PDF 99 रुपीज़ का मिलेगा। तो 1 या 2 फरवरी में इस PDF को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी खरीद लें। यकीन मानिए यदि आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो आपको PDF भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेबसाइट खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो वेबसाइट होती है आखिर उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा। तो याद रखेंगे वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमारा वेब ब्राउज़र का प्रयोग होता है, और MS Excel का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे रिजल्ट शीट या किसी प्रकार की डेटा एंट्री के लिए हम MS Excel का प्रयोग करते हैं, और नॉर्मल आप पेंटिंग करने के लिए MS पेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है। जो ईमेल होता है आखिर उसमें CC का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैंने बता दिया सन 1971 में किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है। जो सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखेंगे वह हमारा फाइबर ऑप्टिक्स होता है, यह सबसे तेज कनेक्शन होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल क्रोम किसका उदाहरण है। तो अभी अभी आप पढ़कर आए हैं जो गूगल क्रोम है वह क्या है, तो वह हमारा एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। आप एक शब्द देख रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जैसे आपका विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट में डाउनलोड का मतलब क्या होता है। जो इंटरनेट में डाउनलोड होता है आखिर इसका
क्या मतलब होता है? तो याद रखेंगे, इंटरनेट में डाउनलोड का मतलब होता है फाइल प्राप्त करना। यदि आप इंटरनेट से या सर्वर से कोई फाइल अपने कंप्यूटर पर लाते हैं तो वो डाउनलोड कहलाता है, और आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल सर्वर पर भेजते हैं तो वो अपलोड कहलाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सर्च इंजन का कार्य क्या होता है? तो सर्च इंजन का कार्य होता है जानकारी को खोजना। सर्च मतलब खोजना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल का पूरा नाम। तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डोमेन नेम में .edu का प्रयोग किसके लिए होता है? तो अभी मैंने बताया जो .edu होता है उसका प्रयोग होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए कंप्यूटर में क्या आवश्यक होता है? उसमें आपका जो NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पैम मेल क्या होती है? स्पैम मेल होती हैं आखिर वो कौन सी मेल होती हैं? तो याद रखेंगे वो आपकी अवांछित मेल होती हैं, जिन मेल की आपको आवश्यकता भी नहीं होती फिर भी वो मेल आपके पास आती हैं, तो वो स्पैम मेल कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेब होस्टिंग क्या है? जो वेब होस्टिंग है आखिर ये क्या है? तो याद रखेंगे जो वेब होस्टिंग है वह एक प्रकार से आपके वेबसाइट स्टोरेज की सुविधा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कुकीज किससे संबंधित होती है? जो कुकीज होती है आखिर ये किससे संबंधित होती है? तो ये हमारे वेब ट्रैकिंग से संबंधित होती है। मतलब कहीं ना कहीं से आपको ट्रैक किया जाता है। कहीं जैसे आपको सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री बना ली जाती है, जिससे आप उस वेबसाइट पर जो दोबारा आएँ तो आपको वेबसाइट ओपन होने में ज़्यादा समय न लगे। उसके लिए आपको कुकीज का प्रयोग होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं से आपको ट्रैक किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे जो HTTPS होता है उसमें एस का मतलब होता है सिक्योर। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में अटैचमेंट का प्रयोग क्या है? जो ईमेल में अटैचमेंट होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे जब हम ईमेल में कुछ भी चीज़ जोड़कर जैसे कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट जोड़कर भेजते हैं तो वो हमारा अटैचमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है एक वेबसाइट के होम पेज को क्या कहते हैं? जो एक वेबसाइट का होम पेज होता है वो हमारा मेन पृष्ठ कहलाता है, मतलब मेन पेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेटवर्क में कंप्यूटर को पहचानने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नेटवर्क में कंप्यूटर को पहचानने के लिए मैक एड्रेस का प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेब ब्राउजर में बैक बटन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो वेब ब्राउजर होता है आखिर उसमें जो बैक बटन होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे उसका प्रयोग होता है पिछले पेज पर जाने के लिए बैक पेज का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा जैसे आपका जी गूगल क्रोम खुला हुआ है वेब ब्राउजर, उसमें आपके दो प्रकार से बटन होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। ये क्या करता है जैसे आप एक स्टेप इस पेज पर हैं वर्तमान में, जैसे इस पेज पर हैं आप वर्तमान में मान लेते हैं और आप इस वाले एरो बटन को प्रयोग करते हैं तो आप एक पेज पीछे पहुंच जाएंगे, और यदि आप इस वाले बटन का प्रयोग करते हैं तो जिस पेज पर थे आप उस पर वापसी आ जाएंगे। तो ये आपका बैक ले जा रहा है और ये आपको आगे ले जा रहा है। इस प्रकार से कह सकते हैं जो बैक बटन होता है उसका प्रयोग होता है पिछले पेज पर जाने के लिए बैक बटन का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेबसाइट के लिंकों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहेंगे वो हमारी हाइपरलिंक कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन DNS का फुल फॉर्म जानेंगे। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है डोमेन नेम को IP में बदलने का कार्य किसका होता है? तो वो हमारे DNS का होता है। यहाँ पर लिखा है IP को डोमेन नेम, डोमेन को IP में बदलने के लिए किसका कार्य होता है? तो डोमेन को IP में बदलने के लिए DNS का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? तो यह आपका एक क्लाउड स्टोरेज है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट पर पहचान चुराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इंटरनेट पर पहचान चुराने की प्रक्रिया आखिर क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे इंटरनेट पर पहचान चुराने की प्रक्रिया फिशिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो एफटीपी होता है आखिर उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखेंगे एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप कहेंगे सर इतनी इजी क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो अब आज की क्लास होने वाली है लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी आपको फुल फॉर्म बताई हैं। जैसे आपका HTTPS ईमेल इंटरनेट, तो ये फुल फॉर्म आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ सकता है। जैसे आपका URL हो गया और आपका साथ में SMTP हो गया, HTML हो गया, कोई भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTPS में सुरक्षा किस तकनीक पर आधारित होती है, तो वह हमारे SSL पर आधारित होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। याद रखेंगे SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान किससे होती है। जो इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान होती है आखिर वो किससे होती है, तो याद रखेंगे इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान IP एड्रेस के माध्यम से होती है, और IP एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्राउजर में Ctrl+T का कार्य क्या होता है। जो हमारा जैसे गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है आखिर उसमें Ctrl+T का प्रयोग किसके लिए होता है, उसका प्रयोग होता है नया टैब खोलने के लिए Ctrl+T का प्रयोग होता है। और जो Ctrl+T होता है उसका प्रयोग होता है वर्तमान में जो आप टैब खोले हैं वो गलती से बंद हो गया है, मतलब कहने का वर्तमान में क्लोज टैब को जो आपका रिसेंटली क्लोज टैब हुआ है उसको वापसी खोलने के लिए Ctrl+Shift+T का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट के लिए आवश्यक हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है। जो आवश्यक हार्डवेयर डिवाइस है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए राउटर। इंटरनेट के लिए पूछा, जैसे आप पूछते प्रिंट करने के लिए तो वो हमारा प्रिंटर हो जाता है। आवाज़ के लिए स्पीकर और स्कैनर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो स्कैनर होता है, इसका प्रयोग होता है जैसे आपको कोई हार्ड कॉपी हो उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक वेबसाइट के सभी वेब पेज किस फाइल फॉर्मेट में होते हैं। तो एक वेबसाइट के सभी वेब पेज वो हमारे .html में होते हैं, और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑनलाइन शॉपिंग किसका उदाहरण है। जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग है वह किसका उदाहरण है, तो वो एक प्रकार से ई-कॉमर्स का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपका जो VLC है वह आपका एक वेब ब्राउजर नहीं है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कहेंगे सर हम इसमें वीडियो को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन VPN का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो VPN होता है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और सुरक्षित। जैसे आपने देखा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो आपकी सुरक्षा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उत्पाद है, तो वह आपका एक माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्राउजर में कैच का कार्य क्या होता है। तो ब्राउजर होता है आखिर उसमें जो कैच होता है उसका कार्य होता है लोडिंग स्पीड बढ़ाना। ऑप्शन सी सही आंसर। आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है जो आपका IP एड्रेस होता है आखिर वो कितने भागों में विभाजित होता है, तो वह आपका 4 भागों में विभाजित होता है। कैसे होता है, जैसे आप देखेंगे इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक की। जो IPv4 एड्रेस होता है 0 से लेकर 255 तक की रेंज होती है। ABCD इस प्रकार से आपके 4 मतलब कह सकते हैं 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। ABCD तो नहीं होता है, ABCDE तक होता है, वो अलग होता है। लेकिन आप देखेंगे पहले आपका 3 डॉट में आपका डिवाइड होता है। 3 डॉट में आप कितने हिस्से आ जाएंगे, 1 2 3 4 हिस्से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंटरनेट पर अनाधिकृत रूप से डेटा चुराना क्या कहलाता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और जो आपको मैंने किताब के बारे में बताया है, यदि आपने इस किताब को अभी तक नहीं खरीदा है तो आप इस किताब को खरीद लीजिए, क्योंकि इस किताब में मैंने बहुत ही मेहनत से अपने खुद के एक्सपीरियंस से इस किताब को लिखा है। यकीन मानिए ये किताब आपके लिए एक प्रकार से दिव्यास साबित होने वाली है। तो किताब को ई-बुक को जरूर खरीद लें, और आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।